बोलिए सद्गुरुदेव की साहिब। सूक्ष्म रूप शब्द को आई, नाम सूक्ष्म है। सदगुरु मिले ताए लखाई। यानी एक चीज़ पर आप देखना, मैं काफ़ी कंसंट्रेट करता हूँ लोगों को कि नाम की प्राप्ति के बाद आपके साथ एक ताकत रहेगी, वो अति सूक्ष्म ताकत होगी। सुरत निरत जब नाम समाना, अहंकार मन केर बिडाना। अब यहाँ सुरत निरत कह रहे हैं। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, अटकल बच्चों की बात, सुरत देखने की ताकत है, निरत सुनने की ताकत नहीं। भाई ये सही नहीं है। सुरती का मैं एग्जाम्पल कई बार दिया हूं। आप यहां बैठे हैं, आपने घर का ध्यान किया, आप वहां पहुंच गए, यह है सुरत। इस पर साहब कह रहे सुरत लाग जात नहीं लागत बार। लेकिन आपकी बॉडी चल रही है ना, आपकी श्वास भी चल रही है, आप बैठे तो बैठे हैं, गिरे नहीं ना। वो सुरत का ही एक अंग है निरत, यानी पूरी बॉडी की एक्टिविटी निरत है। इस तरह जब ये दोनों एक जगह रहेगी, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। सूक्ष्म रूप शब्द को आई, सूक्ष्म है। यहाँ मैंने कई बार उदाहरण दिया है, पंप बाज से पात्रा, वायु से अति झीन, पानी से उतावला, दोष कबीरा की। सूक्ष्माति सूक्ष्म। सुरत निरत जब नाम समाना, अहंकार मन कर बिल्लाना। बिल्ला जाना खत्म होने को कहते भैया बिलाए गए का, वो खत्म हो जाता है। इसलिए उसकी एक्टिविटी मन की खत्म हो जाती है उस समय। तन रहते मन जात है, मन रहते तन जाए। तन मन जब एक कह रहे तो हंस कबीर का है। दीन भाव गति तभी आई जब सब आत्म एक सब। जब वो अपने आत्मा तत्व को देखता है तो स्वाभाविक उसके दिल में फिर सभी लोगों के लिए ये भाव आता है कि ये सभी आत्माएं हैं। आत्मवतम सर्वभूतेषु, फिर वो सब में आत्मा देखता है। पूर्ण ज्ञान जाए घट होई, तब यह भेद पाइए कोई। ज्ञानी पुरुष की पहली पहचान है कि सब में तेरा जलवा समा रहा है। वो सब में उसे देखता है। सुहंसा सतलोक सितारे दुग्धा भाव समय बिसाए। जैसे ब्रह्मवशम रस्सी को सर्प मानकर भयभीत हो जाते। भय ब्रह्म से पैदा हुआ। यथार्थ में वहां कोई सांप नहीं था। भय तो ब्रह्म से पैदा हुआ। अगले पल जब हम ये जान जाते हैं, ओह ये तो रस्सी है, उसके बाद अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा से खुद भी चाहें कि इस रस्सी को सांप समझकर भयभीत हो, नहीं हो पाएंगे। इस तरह आत्म तत्व का जो ज्ञानी है फिर संसार में रहता हुआ उसमें लेपायमान नहीं होता है। मुझसे एक आदमी ने ये सवाल पूछा था, गुरुजी आत्मज्ञानी को कैसे पहचानें?
आत्मज्ञानी की पहचान क्या है? मैंने कहा सुनो, एक आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ होता है। जब वो आत्मनिष्ठ होता है तो किसी भी इंद्रिय का आनंद नहीं लेता है। क्यों? अगर मैंने अपना ध्यान दुनिया के आनंदों की तरफ कर दिया तो मैं आत्मानंद से दूर हो जाऊंगा। इसलिए एक आत्मज्ञानी कभी भी किसी भी इंद्रिय का आनंद नहीं लेता है। आत्मा के आनंद के समान कोई आनंद नहीं है। इसलिए आत्मज्ञानी की एक पहचान है, हमेशा एक रंग में जो रहे ऐसा बदला को। वो किसी भी कोण से दुनिया के पदार्थों में आनंद की आकांक्षा नहीं करता है। वो जगत के पदार्थों में फिर आनंद नहीं देखता है, बस आत्मनिष्ठ हो जाता है। सत्य शब्द का मर्म जिन जाना और सकल जग झूठ बखाना। तब वो ये समझ जाता है कि ये सब भ्रमांक है, सब मिथ्या है। आपने एक निश्चय कर लिया सद्गुरु भक्ति का, आप खुद देखें, उसके बाद आपको बाकी अन्य भक्तियां सब बच्चे के खेल की तरह लग रही है। सब में ब्रह्म रहो भरपूरी, बाहर भीतर तत्व जुड़ी। दूजा काओ ने देखे कोई सत्य शब्द जाके घटे, फिर वो और चीज देखता ही नहीं है, वो आत्मनिष्ठ हो जाता है। पर ये अगम भेद है, ये वाणियों में नहीं आता है, इसको वही जान पाएगा जिस पर कृपा होगी। मिथ्या ज्ञान करे उपदेशा तो नहीं पावे लोक संदेशा। आप देखते हैं साहब ने एक जगह लिखा है 60 लाख गुरुआ नरक में पड़े, बिन अक्षर आरती करे सो गुरु रो रो नरक में पड़े, सो गुरु धोखा शिष्य को दे। नपुंसक शादी करता है तो वो धोखा नहीं है। शादी तो जनरेशन के लिए की गई, संतानों उत्पत्ति के लिए की। इसी प्रकार अगर तत्व को नहीं जानने वाला है, परम पुरुष को नहीं जानने वाला गुरु का काम कर रहा है तो वो शिष्य को धोखा दे रहा है, उसको वो पार नहीं कर पाएगा। अगम भेद लख पावे सोई, सदगुरु साचा और सब शाही। यहां बार बार साहब एक चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, सच्चा गुरु सच्चा गुरु। अब कुछ पंथ मत मतांतर इन्हीं चीजों को अपने तरह से तोड़ मरोड़ करके पब्लिक के आगे रख रहे हैं। जब उनसे पूछे तुम्हारे पंथ की बेस क्या है तो उनको ये भी पता नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि हम कहां से चले। जो कोई शब्द सुने मन पासा, साहब कह रहे हैं जो मेरे शब्द को सुनेगा वही सतलोक को पहुंचा। जाके सत्य ज्ञान घट भयऊ, वही जीव निज घर को गए। यानी जैसे आप स्वप्न से जाग जाते हैं, स्वप्न में दिखी हुई सब चीजों का अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के बाद में संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है।
मैं हूँ का भ्रम खत्म हो जाता है। वो जानता है जो ये मैं हूँ अनुभूति है, यही भ्रमांक है, इसी में मैं फंसा हूँ। अब नानक देव जी ने इसको बड़े सुंदर अलंकार से कहा, नानक हो में रहा अड़ाई, तू मैनू मार मुका मन, ये मैं, ये बुरा मन है। अनमौलिक हीरा ने जाना, ताका मोल वही परमाना। कंचन और आभूषण जाई, ऐसे ब्रह्म जीव मिल जाए। वाह, जैसे बड़ी प्यारी बात कही। सोना आभूषण बन जाता है तो वो आभूषण दिखता है, उसकी संज्ञा हो जाती है गहना। गहना एक कनक है गहना, लेकिन उसका जो अपना स्वर्ण स्वरूप है वो कभी खत्म नहीं होता। दूजा भाव एक नहीं रहिया, संशय में टमर बदले। इस तरह फिर वो सभी जीवों में एक आत्मरूप को देखता है, आत्मवतम सर्वभूतेषु का पूर्ण पूर्ण अनुकरण करता है। दूजा भाव ने एको रहिया, संशय मेट अमर पद गहिया। समस्त शंकाओं का पर विराम लग जाता है। अमर मूल अमर पद भई काया, अमर शब्द जिन सुन। वो उसके बाद आप देखना, आप स्वप्न में एक दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन आपकी मूल अवस्था का बेस उसमें भी रहता है। सतलोक तो आपके डीएनए में है, परमात्मा तो आपका डीएनए में है, इसलिए तो आप उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, दुनिया के सब लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप में उस ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, चाहे वो मुंह से नहीं बोले, लेकिन मानते हैं। अमर मूल अमर पद भई काया, अमर शब्द जिन हंस हंस। मैं एक बात और भी बोलता हूं, आप उस पर गौर करो। मैं कहता हूं, मैं नामदान के टाइम पर आत्मा और मन को अलग कर देता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे आत्मा और मन तो अलग नहीं हुआ। इसके दो कारण हैं। पहला ये कारण है कि उसने हृदय से वो चीज नहीं ली थी। तभी नामदान के टाइम पहले मैं बोलता हूं, स्वेच्छा से नाम ले रहे हो, विश्वास है तुम्हें। मुझे यहां एक चुटकुला याद आया। एक था रेलू, प्राचीन काल में रास्ते नहीं थे, तब होम फेरी वाले चलते थे। आजकल तो गाड़ियों पर चलते हैं, ऑटो पर चलते हैं, और टाटा मोबाइल में भी फेरियां करते हैं। उस समय ये संसाधन नहीं थे। संसाधन क्यों नहीं थे? रास्ते ही नहीं थे। तो आदमी घोड़ों पर, गधों पर फेरी करते थे। ऐसे ही जो रेलू था वो भी गधे पर फेरी करता था, और शाम को घर आ जाता था। कई गांव में चक्कर लगाता था। एक दिन गधा हो गया, मुंह जोर भग गया। जानवर है, उसको पकड़ने में इधर उधर बहुत समय लग गया। रेलू को अंधेरा हो गया। उस जमाने में अंधेरे में कोई कहीं नहीं जाता था, राहजनी बहुत होती थी, लूटिंग होती थी, इसलिए वो कहीं ना कहीं मेहमान बन जाता था। समाज में रीति थी, मेहमान को देवता की तरह समझो। तो रेलू भी
एक घर पहुंचा, उस घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, बूढ़ा और बूढ़ी। रेलू ने कहा, भाई आज मेरा घोड़ा गधा हो गया मुंह जोर, आज मैं आपके यहाँ रुकूंगा। मेहमान, उन्होंने कहा ठीक है। अगर मेहमान को कोई नहीं रोकता था तो समाज उसकी बड़ी निंदा करता था। बूढ़े बूढ़ी गरीब थे। उन्होंने प्लान किया, बूढ़ी ने कहा देखो, बहुत गरीब थे, बोला हमारे पास थोड़ी सब्जी दोपहर की बची हुई है। उनके पास एक बूढ़ी सी गाय थी, पाया आधा किलो दूध देती थी। बुढ़िया ने कहा अगर रेलू सब्जी से रोटी खाएगा तो अपन दोनों दूध से खा लेंगे, अगर वो दूध से खाएगा अपन दोनों सब्जी से खा लेंगे, जाओ पूछ के आ जाओ। अजी बूढ़ा पहुंचा रेलू के पास, कहा भाई रेलू, तुम रोटी सब्जी के साथ खाओगे या दूध के साथ? अजी रेलू ने कहा मैं सब्जी के साथ रोटी खाकर ऊपर से दूध पीऊंगा। वाह! अब बूढ़ा बूढ़ी हैरान हुए, सोचा ये तो भूखा मारेगा, और बुढ़ापे में आदमी भूख बर्दाश्त नहीं करता। वो झूठ मूठ आपस में मिलजुल कर कहा, थोड़ा झगड़ा करते हैं आपस में, तू मैं करते हैं, भांडे भूंडे इधर उधर फेंकते हैं। झगड़ा देखकर ये खुद चला जाएगा, हमें भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी दोनों ने वो नाटक शुरू किया, गाली गलौज, भांडे बर्तन फेंकना, इधर उधर का घटवट बोलना। रेलू ने देखा कि आज तो यहाँ महाभारत हो गया है। रेलू उठा, सामान अपने खोते पर रख करके चल पड़ा। जब रेलू चल पड़ा तो बूढ़ा बूढ़ी आपस में बात करने लगे। बूढ़े ने कहा मैंने सच्चे दिल से गाली नहीं बकी। बुढ़िया ने भी कहा मैंने भी कोई सच्चे दिल से गालियां नहीं बकी है। इतने में रेलू भी वापस आ गया। रेलू ने कहा मैं भी सच्चे दिल से नहीं गया था। तो भैया अगर आपने सच्चे दिल से नाम नहीं लिया तो मैंने भी सच्चे दिल से नहीं लिया। वजह नाम दान इसी बेस पर आपको दिया। प्रथम सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैंने पूछा था तुम्हें यकीन है? आपने हाँ कहा, तब मैं आगे बढ़ा। दरअसल नाम दान के बाद आप देखो कि मन और आत्मा अलग हुए कि नहीं। सामने है बातें, पहले दोनों मिले थे, आपको पता ही नहीं था मन क्या है आत्मा क्या है। पर नाम के बाद अब देखो आत्मदेव अलग खड़ा है, मन अलग खड़ा है। आप अभी मन को पूरा पूरा समझ रहे हैं। बड़े बड़े धुरंधर मन को नहीं जान पाते। अब मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं। क्या आपको ये अंतर नहीं दिख रहा है? पहले मन जो चाहता था कराता था, आप एक गुमसुम थे। अभी आपको नहीं दिख रहा है कि आप मन पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये नियंत्रण करने वाला कौन है? उस आत्म तत्व को गुरु ने जगाया। अब आप सोचें, अगर आत्मा कोई ऐसी आइटम है, भौतिक तो नहीं, क्योंकि हम सब भौतिक संसार में जीते आए, हमने देखी ये सब चीजें हैं, इसलिए हम दिव्य आत्मा के तत्व को समझे नहीं है, न किसी ने बताया है। अगर उपासना पद्धति में जाओगे तो बस इसने जप तप योग व्रत आदि यही आपने देखे अपने जीवन में, इसलिए ये आपको नई अनूठी चीज लगी। पर नहीं, आत्मा जागी है। जब ये आत्मदेव जाग गया है तो आपकी करनी में अंतर आ गया। हो सकता है आप थोड़ी त्रुटियां भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरा पूरा सिग्नल मिल रहा है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कृत है, क्या अकृत है। आपको
ये पूरी ताकत अंदर से हासिल हो रही है। ये है गुरु ने आत्म रूप लगायो। आत्मा भी सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रियों से परे है, लेकिन आप अंदर से अनुभव कर रहे हैं। आप अंदर से अनुभव कर रहे हैं कि एक ताकत आपके साथ में है। आप अनुभव कर रहे हैं कि अब आप चैतन्य हैं, आप होश में हैं, आप बिल्कुल ठीक है। ये तत्व गुरु ने दिया। गुरु ने आत्म रूप लगायो। दूजा भाव ने एक और रहिया संशय में टमर कर दे। अब आप अगर चाहकर भी जगत के पदार्थों का आनंद लेना चाहेंगे, आपको नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं, जिन जिन चीजों से आपको पहले आनंद मिलता था उनको करके देखना, नहीं मिलेगा अब आनंद। जगत आसक्ति के कारण आपकी आत्मा जगत में आसक्त है, लेकिन वो आसक्ति खत्म कर दी। इसलिए गुरु आवागमन से रहित करता है। सद्गुण धर्म पर पावे भेदा, कहे कबीर सो हंस अखेदा। अकह, अब साहब क्या कह रहे, आप आपको चीन ही, आप ब्रह्म हो जाए, अपने आप को जाना, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और मानुष से देवता किया, करत न लागी बार। आप खुद अनुभव करें कि आपको क्या मिल रहा है। अध्यात्म शक्तियां स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है वो शक्तियां। बस अपने घट को जब खोजोगे, अपने को समझने का प्रयास करोगे, तो आपको ये ठीक से समझ में आएगा। कि काल पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम साहेब मोहदीना। इसकी सार्थकता आपको खुद समझ में आएगी। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी तामे द्वे न समय। आप जो पहले थे अब वो आप नहीं हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आप इस पर विचार कीजिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरीता में द्विन समय। अकह कहन कह नहीं जाइए, आप अकथ हो कथा सुने। आप ही मन का रूप बनाया, रुझा हो जगत। आप आपको चीनिए, सब संशय मिट जाए। हाँ, अपने को जानने के बाद सब संशय मिट जाते हैं। आप कहें जी मैं तो अपने को जानता हूं, मेरा घर वहां है, मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरी माँ का ये नाम है, मेरे इतने भाई हैं, मैं ये काम करता हूं। नहीं नहीं नहीं, दरअसल ये तो तुम्हारा स्थूल भौतिक परिचय है। इससे परे भी आप हो, इससे भी परे आप हो। आप अपने निज रूप को जब जानते हैं, सभी भ्रमों की खत्म हो जाती है। आत्मदर्शन के बाद में संसार का अस्तित्व खत्म होता है। जगत में रहता हुआ भी वो जीवन मुक्त रहता है। आप आपको छीन के सब संशय मिट जाए,
कहे कबीर निर्दोष भय ब्रह्म स्वरूप समाय, जब ही ब्रह्म रूप को जाना तब संसार सब छूट कर जाना। ये संसार फिर आपको स्वप्नवत लगेगा, आप भी देखेंगे, आपको अनुभव होगा। अब संसार का रोमांच और संसार के पदार्थों का जो आकर्षण है आप में नहीं रहा। ये कोई कम उदासीन जग रहा है गोसाई, ये कोई कम चीजें हैं क्या? आप भौतिक में रहे ना, आप सोचे गुरु की कृपा है कि बहुत धन मिल जाए, सुंदर मकान मिल जाए, बेटे ही बेटे मिले, बेटी आए नहीं, और सभी रिद्धि सिद्धियां मिल जाए, जब भी चाहे किसी का गर्दन मरोड़ के फेंक दे, शक्तियां मिल जाए, यही है। ये तो सब असुरी शक्तियां है। इसलिए आपके अंदर वो ज्ञान तत्व उत्पन्न हो। जब है निस्वरूप को जाना तब संसार झूठ कर जाना। मैंने कितनी बार बताई है, इतने बड़े धुरंधरों, वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे, साहब ने दीक्षा दी है। दुर्वासा वासुदेव कृष्ण जी के गुरु थे, उनको दीक्षा दी है। सोचिए ना, साहब ने अपनी वाणी में इसका वर्णन किया है। अरे आप उन बातों को अगर थोड़ा न मान रहे तो इस तरफ आओ ना, कलयुग में तो आ जाओ। काशी का नरेश वीर सिंह बघेल, काशी हिंदू धर्म की राजधानी, वो कबीर साहब से दीक्षा लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ साहित्यकारों को, कम से कम इतना तो लिख दिया है। और काशी का सबसे बड़ा विद्वान सर्वदानंद पंडित साहब से दीक्षा लिया। 17 जिले, 22 करोड़ जनसंख्या यूपी की, उसमें अवध 17 जिले हैं। उसका नवाब बिजली खान पठान कबीर साहब से दीक्षा लिया। तो साहब अपनी वाणी में इसका वर्णन कर रहे हैं। भाई कितों ने देखे दूजा भाव, सब घट रहा ब्रह्म समाज। जहां ज्ञान अनुभव प्रकाशा, सकल कर्म को भय प्रनाशा। तब शुभाशुभ दोनों कर्म समाप्त हो जाते, निष्काम हो जाते। कर्म धर्म सब ही मिट गए, ना कहूँ गए न कहूँ आए। जैसा रहा तैसा है सोई, बीच में भ्रम मेट सब कोई। वाह, कर्म धर्म की छूटी आशा, एक नाम करे विश्वास। अब आप भी, जब भी आपको थोड़ा बहुत संकट आने वाला होता है, आप साहब को पुकारते हैं, वो ताकत आपको मदद करती है। नाम छोड़ के अवर्ण जाने, तीरथ व्रत कछ मन ही नाने। आप खुद देखें, अभी जब मन कर प्रबोध हो, सकल भ्रम मिट जाए, एक नाम को सेवो आवागमन मिट जाए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कहते हैं ये साहेबंदी वाले कुछ मानते ही नहीं है। मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो आपकी बात बस धक्कम पेली वाली है। हम एक परम पुरुष को मान रहे हैं, एक सत्ता को मान रहे हैं, सत्पुरुष को मान रहे हैं। हम मांस नहीं खा रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, गंदे काम नहीं कर रहे हैं, चोरी चंडाली नहीं कर रहे हैं, ये सब वर्जित हैं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। तुम सभी चीज करते हुए धर्मिष्ठ बने हुए हो। मैंने एक शब्द कई बार बोला है, दुनिया में दो नास्तिक हैं, एक नास्तिक, एक महानास्तिक। नास्तिक कौन है? जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। वो बालक की तरह, उसको जब समझाओ तो वो समझ जाएगा। महानास्तिक कौन है? जो कहता है सबको मानता हूं। वाह भाई, वो बहुत बड़ा भक्त बन के बैठा है कि मैं सबको मानता हूं। सबको मानता है और सब काम भी करता है। यही हाल तो कुछ वक्ताओं का है। उनकी प्रीचिंग में देखना कहां से कहां पहुंच जाते हैं, फिर कभी किसी और को पकड़ लेते हैं। बेचारा श्रोता तो बुद्धू बनकर बैठा रहता है, वो जान ही नहीं पाता है आखिर ये किसकी भक्ति बता रहे हैं। नाम पीयू का छाड़ के
करे आन का जाप, बेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। धर्मराज में कहूं निबेरा, जा से हंस मुक्त हुई। भाई बोला मैं एक निबेरा कहते हैं समाधान बता रहा हूं, एक तत्व बता रहा हूं जिससे ही आत्मा पर जन्म मिले। मुक्त होए सतनाम है पाए, वर्ण योनि संकट है। दाना अगर भूज गया ना, भूजने के बाद दाना दोबारा कभी अंकुरित नहीं होगा। इस तरह नाम पाने के बाद जन्म मरण का खेला पूरा खत्म हो जाता है। अब साहब कह रहे हैं फिर उसको गुरु शिष्य की महिमा कह कबीर विचार अमर मूल जो जाने उतरे भोजन पार। शब्द सार का स्मरण करिए, सहजे सत्य लोक निस्तरिए। वाह कह रहे आप सिर्फ भोजन खाइए ना, जठर के अंदर सिस्टम है पूरा, वो खुद ही उसको हजम करेगा, लार बनाएगा, रक्त बनाएगा, सब चीज़ें कर, मलमूत्र बाहर फेंकेगा, ये जठर खुद करेगा। बस आप भोजन सिर्फ चबा कर खा लीजिए, आपका काम वहाँ खत्म है, बाकी वो कर लेगा। बस इस तरह वो आप श्रद्धा रखें, नाम बाकी अपना काम खुद ब खुद करता चलेगा। शब्द सार का सुमरन करिए, सहजे सत्य लोक निस्तरिए। सुमरन का बल ऐसा होई। अब यहां साहब फिर क्या है, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। पहले आपकी बुद्धि कर्मानुकूल थी, इस कारण से कर्म सारणी बुद्धि थी। अब बड़ी निर्मल बुद्धि है, आपको समझ में आ रहा है। मन कभी कभी दाव लगा देता है, वो तब लगाता है जब आप गफलत में होते हैं। इसलिए साहब बोले गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे अनुसारा। जीव हृदय तम मोह विषय की, जीव के हृदय में अंधकार है। उस अंधकार के कारण से आप अक्सर देखते हैं अंधकार में मत्सर विचरते हैं, निशाचर विचरते हैं, वाह वो रोशनी में नहीं निकलते। इस तरह आपके हृदय में अंधकार होने के कारण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मत्सर विचरते हैं। पर जब नाम से हृदय प्रकाशित हुआ, ये सब दिखाई देते हैं। आपको सामने से दिखाई दे रहा है सांप आ रहा है, तो आप सतर्क नहीं हो जाएंगे, आप बगलिया जाएंगे। लेकिन नहीं देखा, पैर रखा, वो काट देगा। सांप एक डरपोक जीव है, वो आदमी को कभी भी दौड़कर काटने नहीं आता है। हाँ कब होता है वो भी समझे। एक दिन गोंडा आश्रम में ईंटें उठाकर दूसरी जगह रख रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा गुरुजी एक नागिन फन लेकर यूं खड़ी हो गई है, जा नहीं रही है। मैं कहा सुनो, छिप नहीं रही है? बोला नहीं। मैं कहा एक डंडा लिया, मैंने कहा धीरे धीरे ईंटें हिलाओ, इसको चोट नहीं पहुंचे, चोट पहुंच जाएगी तो इसको कीड़े जिंदा नहीं रहने देगी मक्खियां। जब ईंटें थोड़ी गिराई, उसके नीचे अंडे थे उसके, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। ठीक है, अन्यथा वो इंसान को देखकर भग जाते हैं। मेरे कहने का भाव है, जिस दिन से आपने नाम प्राप्त किया, आप सभी चीज़ों को देखते तो जाओ कितना हृदय शुद्ध हो गया। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हो, कोटिन भान करे जो कोई। इस तरह से मन अभी भी है, पूरा खत्म नहीं हुआ, पर आपको मन चिन्हा दिया। अब यहाँ साहब कह रहे हैं गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। सुमरण से सब कर्म विनाशा,
सुमरण से दिव्य ज्ञान प्रकाश है। दिव्य ज्ञान का मतलब है अब आपको इनकी पूरी पूरी हरकत समझ में आएगी। समझ में आ रही तभी तो ऐसा कर रहे हैं। मन आपको कहता है गलत चीजों की तरफ चलो, आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप उन चीजों की तरफ नहीं जा रहे। ये वैसे ही हो रहा है क्या? नहीं, वो दिव्य ज्ञान के कारण से ऐसा हो रहा है। सुमरण से सब कर्म विनाशा, नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार, सबह जार के छाद करे, जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। सुमरण से जय है सतलोका, सुमरण से मिटे सब धोखा। गुरु धोबी शिष कापड़ा जानी, सुमरण साबुन है परवानी। वाह, सुमरण तो साबुन है। गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए निक से रंग अपार। सूरत रूपी शिला पर धो, इसमें अपार रंग निकला। बस्तर को तब मैल नसाई, तैसे ज्ञान ये दर्शाई। ये ज्ञान प्रकट जब हुई, कर्म भर्म सब मिट गए धोई। वो तो आपको नाम ने क्या किया, आपका मन चाहे नहीं इसको नकारे, आपकी आत्मा इसको समझ रही है। आपकी आत्मा इसको ठीक ठीक से समझ रही है। ज्ञान दीप जब ही प्रकाशा, मोह तिमर को भय विनाशा। इसलिए जगत के पदार्थों की आसक्ति आपकी खत्म हो गई। जगत के पदार्थ आपको सब भ्रमांक लग रहे हैं और मोह जगत के पदार्थों से छूट गया। आप अकर्म नहीं कर रहे, बस हृदय शुद्ध हो गया, आत्मदेव चेतन हो गया है। जब वो चेतन हो गया तभी तो मन और माया को घसीट रहा है, पकड़ रहा है। सत्य पुरुष में जाय समाना, हंस पुरुष एक कर जाना। वहाँ हंस पुरुष एक कर जाना। द्वितीय धोखा मिट तब गयो, एक रूप में एक सम गयो। तो बंधु, इस प्रकार से बाकी जगत के पदार्थों के जितने धोखे हैं सब मिट जाते हैं। जगत अनित्य सा लगता है। यह है नाम का प्रताप। जितना आप स्मरण करेंगे सूरत चेतन होगी, और जितना दुनिया की इच्छाओं में घूमेंगे सूरत कुंद होती जाएगी। इसलिए साहब वाणी में एक बात साफ कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कथो ना जाए। इसलिए मन तरंग में अब आप नहीं बह रहे हैं। मन जो कह रहा है अब आप वैसा नहीं कर रहे हैं। आपका मन पर नियंत्रण है। ऐसा ही नहीं कहा काक अपने टंसा कर देना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। मैं बड़े भरोसे से कहता हूँ, घमंड से नहीं। मैं आपको बदल दूंगा, बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आपको जो मिला वो आप खुद देख सकते हैं। ठीक है बंधु, पुनः समय हो रहा है। कल मैं इसी समय फिर आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब।